ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान् मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये जाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नान मैत्र परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव यदिया वा गंगा विविध मैं कल्लोल विमला बृहद ज्ञानां भोभी जगत जनतां यास्नपयति इदानीमप्येषां बुद्ध्यन्मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोलो बोलो अर्थ बोलो। यदिया वा गंगा यदिया वा गंगा गंगा हमारे देश की पवित्र नदी मानी जाती यानी क्या है तो कोई वैज्ञानिक कारण। भाजपा की गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। जिन्होंने गंगा को गंदा किया है वे महापापी हैं, देशद्रोही हैं। जो गंगा को गंदा कर रहे हैं वे महापापी हैं, देशद्रोही हैं। एक ओर पूजा करो और एक ओर उसमें कचरा फेंको। दोहरा व्यवहार मत करो। यदिया वा गंगा इनकी वाणी रूपी गंगा कैसी है? आपको आनंद होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि प्रमाण शब्द का प्रयोग सारे दर्शनों में है, लेकिन नए शब्द का प्रयोग जैन दर्शन है। विविधनय कल्लोल विमला। पानी में जो तरंगें उठती हैं उन तरंगों का क्या काम है जानते हो? कचरे को अपने आप किनारे फेंक देती है। ऐसे भगवान के ये नए, चाहे व्यवहार नए हो चाहे निश्चय नए हो, व्यवहार नए भी जिनवाणी का अंग है, सम्यक ज्ञान का अंश है। उपचार कथन है लेकिन है असत्यार्थ नहीं है, सर्वथा शुद्ध नय की अपेक्षा असत्यार्थ कहा जाता है। यदिया वा गंगा विविधनय कल्लोल विमला, यहाँ तरंगें उठती रहेंगी, अपने आप पानी निर्मल होता रहेगा। भगवान के वचनों का नए विभाग सहित श्रद्धान होगा और विचार होता रहेगा तो परिणति आपकी अपने आप निर्मल रहेगी। अभिप्राय को ग्रहण करो, शब्दों को नहीं। पिताजी को मृतक घोषित करके उनकी एफडी तोड़वाने वाले भी लोग हैं। पिताजी के मृतक प्रमाण पत्र लगा दिया और उनकी एफडी सब निकाल के अलग कर दी, ऐसे भी हैं। यदि आबा गंगा विविधनय कल्लोल विमला बृहद ज्ञानां भोवी जगत जनतां यास्नपयति इदानीमप्येषां बुद्ध्यन्मरालय परिचिता। हंस चाहिए, हंस फिटकरी भी दूध में डाल दो तो अलग हो जाएगा, पानी और दूध अलग हो जाएगा, लेकिन ग्रहण किसी का नहीं करेगी।
हंस की चोंच दूध को ग्रहण करेगी, सार सार को गहेले थोता दे उड़ाए। ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए जी। और बढ़िया बढ़िया नहीं है। अब हम क्या कहें, पुराने जमाने में साहूकारों के यहाँ, जमींदारों के यहाँ, उनके यहाँ किसानों के बच्चे काम करते थे, छोटे से हाथ जोड़ते थे, देखो बच्चा है, गलती हो जाएगी, निकालियो नहीं, बनाए रहियो, लगाए रहियो। लेकिन सम्मान सीखो, प्रदर्शन नहीं, सम्मान का प्रदर्शन नहीं, सम्मान सीखो। क्या बढ़िया दोहा चल रहा है स्वाध्याय में। मनुष्य पर्याय पाकर के भी जो निर्मल चित्त से प्रायश्चित नहीं करते हैं, वो तपश्चरण नहीं करते हैं, वे अपने को ठगते। निर्मल चित्त लिखा। माने कोई भी तपस्या हो, चाहे वो अनशन हो, चाहे उनोदर हो, निर्भयता निशंकता पूर्वक होना चाहिए, निर्वांछकता सहित होना चाहिए, ग्लानि रहित होना चाहिए। तत्व ज्ञान के बिना, अंतर्दृष्टि के बिना, आत्महित पर के लक्ष्य के बिना राग छोड़ने जाओगे, द्वेष जबरन आ जाएगा, घृणा आ जाएगी, भय आया, ये सब द्वेष के रूप में भयभीत हो जाओगे, हट जाओगे। राग छोड़ने जाओगे द्वेष होगा, और द्वेष छोड़ने जाओगे तो राग होगा। ये तो आत्मदृष्टि ऐसी है, आत्महित का लक्ष्य ऐसा है, तत्व ज्ञान का ये महात्म्य है कि राग छूट जाता है, द्वेष नहीं हो पाता। तुम प्रशस्त राग की बात करते हो, अप्रशस्त राग भी तो छोड़ के बता दो। मौन कितने ही बने रहना, जब अपनी इच्छा पर चोट पड़ेगी, सोई जड़ से आवाज खुल जाएगी। राग द्वेष परस्पर विरोधी नहीं है, परस्पर विरोधी नहीं है, प्रतिपक्षी नहीं है राग और द्वेष का। जहां राग है वहां द्वेष आता है, द्वेष है वहां फिर राग आ जाता है। किसी से राग है तो किसी से द्वेष है। शरीर पर जिसके राग है उसे ही बाहर में द्वेष के प्रसंग बनते हैं। शरीर पर राग नहीं है तो द्वेष का आता ही नहीं उपसर्ग करने वाले के प्रति। जिस पर उपसर्ग कर रहा है जहां दे अपनी नहीं, अब काहे का द्वेष आएगा? जिसके ऊपर उपसर्ग करता है सो मैं नहीं हूं, और मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा नहीं। और बाहर का उपसर्ग भी पाप के उदय में होता है, ये करने वाला नहीं है। हम जानते हैं ये काल का प्रभाव है, इस काल में ऐसा ही होगा। बिरले होंगे सत्पुरुष, तत्व के सुनने वाले भी बिरले होंगे, सुनी अनसुनी करने वाले बहुत होंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से भी सुनने वाले बिरले होंगे। 1.25 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है, उसमें सुनने वाले कितने हैं? ऊपर ऊपर से। और फिर उसमें सुनकर के विचार करने वाले कितने हैं? अभिप्राय ग्रहण करने वाले कितने हैं? सोचो, मिलेंगे उंगलियों पर गिनने लायक।
इतने कठिन कंपटीशन में अपना नंबर आ जाए। हाँ, कंपटीशन चलते हैं ना, लाखों में से 10 लेने हैं, 1000 लेने हैं, 500 लेने हैं, 5000 लेने हैं, और लाखों, उनमें अपना नंबर कैसे आए, इस बात की दिमाग लगाओ। एक एक तप में निर्मल चित्त लगा ना, निर्मल चित्त सहित दोष का प्रायश्चित नहीं करते हैं, निर्मल चित्त से स्वीकार ही नहीं करते। खुश करने के लिए, राजी करने के लिए गलती हो गई कह देते हैं, निर्मल चित्त से दोष को स्वीकार ही नहीं करते। जैसे मलिन जल में चेहरा नहीं दिखता, ऐसे मलिन परिणामों में अपने दोष भी नहीं दिखते। नहीं दिखेंगे। तुमको लगता है ये हम अन्याय कर रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए लगे हैं, क्यों लगे हैं, ऐसा दुर्लभ अवसर मिल करके हमने कहाँ सोचा समझा, किस मार्ग पर आए और कहाँ लगे विकथा में लगे हैं, दुष्चिंतन में लगे हैं, हंसी मस्करी में लगे हैं, परस्पर राग की पूर्ति में लगे हैं, परस्पर राग की पूर्ति में। अहो रूपम अहो ध्वनि का मार्ग नहीं है ये, जिन रूपम और जिन ध्वनि का मार्ग है, अहो रूपम अहो ध्वनि का मार्ग नहीं है। पंडित जी ने कह दिया समाज बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत बात्सल्य है, और उन्होंने कहा समाज बहुत अच्छी है, और पंडित जी बोले कि वो समाज बोली पंडित जी बहुत अच्छे हैं, वे कुछ नहीं कहते। मार्ग नहीं, ये वैद्य का काम है, माँ का काम है, जिनवाणी माँ है और गुरु वैद्य होते हैं। उपदेशक को वैद्य का दृष्टांत दिया है। वैद्य का काम, माँ का काम क्या है बताओगे? वैद्य का काम क्या है? रोगी के रोग के लक्षणों से रोग को पहचान कर, शक्ति को पहचान कर, हैसियत को पहचान कर, ये गरीब आदमी इतनी महंगी दवा कैसे खा पाएगा महीनों, इसको सस्ती दवा बताना। ये बड़ा आदमी इसको मुफ्त की दवा कहीं फायदा नहीं करेगी, तो इसको महंगी दवा बताओ। उस दिन आए सेठी जी बोले, एक डॉक्टर है वहां, शायद बेंगलोर की बताई थी, कहां की ध्यान नहीं हमें, 14,000 फीस है उसकी, 14,000। विदेश से लोग और नेता लोग और अभिनेता लोग जाते हैं, और 7 हॉस्पिटल उसके फ्री चलते गरीबों के लिए। हमारा मतलब ये कह रहे हूं, माने उनको अगर 14,000 फीस नहीं हो तो बेकार समझे, कहा बता दे, सो बेकार मैंने लगे हो। वैद्य माने रोगी को देखे, रोग के लक्षण को देखे, रोगी की शक्ति प्रकृति देखे, शक्ति देखे, हैसियत देखे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला सब देखे। और फिर उसके अनुसार औषधि का नियोजन करे। आधुनिक चिकित्सा में भी हाई ब्लड प्रेशर वाले का या शुगर जिसकी हो रही है उसका ऑपरेशन थोड़ी करते हैं। एक काम करो, पहले दवा ले जाओ, हैं वो दिखाने गई दांत देखो, उन्होंने कहा कुछ नहीं, 4 दिन की दवा लिखते हैं, सूजन पटक गया उसके बाद देखें। अब सूझ रहा है, कुछ नहीं हो सकता, सूजन पटके पहले। मतलब क्या है?
कथाएं थोड़ी मंद हो, विशुद्धि लब्धि हो तब तो हो। 5 लब्धि होती हैं, अरे 5 लब्धि होती हैं। तुम ये सोचो, इसका स्वाध्याय करो कि हमारी विशुद्धि के बिना हमें कैसे तत्व देशना की प्राप्ति होगी। आज हमें देशना नहीं प्राप्त हो रही है, सुनने पर भी समझ में नहीं आ रही है, ये हमारी विशुद्धि का अभाव है। और कौन सी विशुद्धि का अभाव है, इस बात को सोचो बेर बेर। पेट खराब है, हमने कहा पेट में पाप है। अगर पेट में नहीं खराब नहीं होगा, पेट में पाप नहीं होगा तो निश्चित बात है ये। क्यों? पेट में पाप का अर्थ समझते हो? खाने में आसक्ति होगी, छिपा पा करके खा रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे, कहीं ये कर रहे होंगे, व्या पर कंट्रोल नहीं होगा, पचाना नहीं जानते होंगे। पाप का मतलब क्या है? आलस्य तो पाप है कि नहीं भैया? अज्ञान पाप है कि नहीं है? कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना, पेट में पाप का मतलब ये है। ऐसे अगर पेट नहीं होता तो तुम ही नहीं होते। भोजन जाकर के पेट में पहुंचा तब तो उसका सब यहाँ संचालन चला पूरा का पूरा, फिर यहाँ तक दिमाग पहुंचा, यहाँ तक खून पहुंचा, कैसे पहुंचा? वैद्य ये सारी बातें जानता है। और फिर माँ जानते हो माँ क्या है? बिना जगाए खवाएगी, जगाना भी पड़ेगा, लाड भी करना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। हम नहीं खा रहे, कर दवाई हमने, बेटा खा ले। और फिर ताड़ना भी करनी पड़ेगी, जगाना भी पड़ेगा। माँ माने ये थोड़ी है बस माँ माने क्या होता है? 10 बातें सहन करेगी और तो कैसे दवाई खवाएगी? 10 बातें सहन करेगी और इसका नाम वात्सल्य है? वो सुनता ही नहीं, वो मानता ही नहीं, वो खाता ही नहीं। अरे ऐसे काम चलेगा? वैद्य और माँ दोनों का ये स्थान है। कोई वैद्य रोगी के ऊपर के आने पर अपनी योग्यता का परिचय थोड़ी देता है। क्यों? जानते हो बुखार कितने प्रकार का होता है? जानते हो बात कितने प्रकार की होती है? जानते हो इसकी दवाई कितनी कितनी होती है, कहाँ बनती है, कितनी फैक्ट्री है, कैसे क्या है? कुछ समझते हो तुम? कुछ ऐसा डॉक्टर साहब हम कहा समझे? ऐसा कोई नहीं वैद्य करता। और ऐसा जो करते हैं वे वैद्य नहीं होते, जो अपनी सेखी अपने आप बखानते हैं। और जो एहसान जताती है वो माँ नहीं होती। माँ तुम्हारी एहसान जताएगी, बेटा तुम्हें कैसे पाल पोस के बड़ो करो, नो कुछ नहीं। दृष्टांत में मने मर्म भरा है। वैद्य और माँ का स्थान है। हाँ, माँ क्या करती है? माँ स्वयं तो नहीं जान रही, लेकिन वैद्य के बताए हुए इलाज को लागू करती है। वैद्य से कुछ छिपाती नहीं और वैद्य के द्वारा बताए गए उपाय को लागू करती है। चुपचाप खटाई देती रहेगी ऐसा नहीं करेगी, चुपचाप पकौड़ी खिला देगी ऐसा नहीं करेगी। जो वैद्य कहेगा उसी के अनुसार कहेगी। ज्ञानियों के वचनों को आगम कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से केवल ज्ञानी, गौण रूप से सम्यक ज्ञानी, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी। शुष्क ज्ञान का जैन दर्शन में कोई महत्व नहीं है। शुष्क ज्ञान तो केवल अहंकार उत्पन्न करता है। शुष्क ज्ञान केवल अहंकार उत्पन्न करता है, हृदय की भावनाओं को भी मार देता है।
आज शुष्क ज्ञान की बढ़ोतरी हो गई तो परस्पर में वात्सल्य, प्रेम, आदर, दया, ये सब बातें खत्म। उन्हें जिस आप वो घुस जाते हैं खेतों में, उन्हें मार दो, ऑर्डर हो गया, खत्म, मारो इनको। उन्हें कुत्ते ये ऐसी सड़क, उन्हें पकड़ो, फेंको इनको, ये पशु गंदगी करते हैं, उन्हें निकालो इनको। सबसे ज्यादा गंदे तो तुम्हें ही निकल जा। मैंने देखो तो क्लीन और ग्रीन के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं। उन्हें छिड़को, मारो, बैक्टीरियाओं को मारो, मच्छरों को मारो, मारो मारो मारो, जितने हो इतने सब मत जाओ। भगवान शुष्क ज्ञान का एक प्रताप है और कुछ नहीं है। अरे हमारा ज्ञान तो ये बताता, व्यवहारिक ज्ञान भी, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, कुछ नहीं होगा, जियो और जीने दो, न मरो और न मारो, जियो और जीने दो, रहो वहीं। वे कुछ नहीं कर पाएंगे, वे जीव हैं, तुम जीव हो, उनको देख करके सचेत हो जाओ, उनके प्रति दया भाव रखो। हम कह रहे हम कुछ कर ही नहीं पाते, ज्यादा पढ़ नहीं पाते। माने प्रायश्चित में 8 अंग लगाना चाहिए, फिर विनय में 8 अंग लगाना चाहिए। भय से विनय नहीं, वांछा से विनय नहीं, दिखाने के लिए विनय नहीं। प्रदर्शन के ऊपर रहना चाहिए असलियत। जो है सोई। आज आदमी इसलिए दुखी है, जितना नहीं है उतना दिखाने की कोशिश करता है, और जितना जो है नहीं उसको पाने की कोशिश करता है। अरे जो है सो है, जितना है इतना है, खत्म हो गई बात, क्या लेना देना अपन को। तो समझना, विनय में 8 अंग होना चाहिए। प्रभावना के लिए विनय। हमने एक दिन क्या कहा था, बोलो इसका तुम्हारे सामने कहा था, इनसे कहो पांव छुओ। अरे तुम छुओ पांव, बेटो अपने आप छुए लगेंगे। इनसे कहेंगे 5 नहीं हो रही हैं। जो नरभाव पा करके प्रायश्चित नहीं करते, विनय नहीं करते, वैयावृत्ति नहीं करते। वैयावृत्ति का क्या अर्थ है और कैसे वैयावृत्ति होती है समझना। और 8 अंग सहित वैयावृत्ति आना चाहिए। प्रभावना के लिए वैयावृत्ति है, आराधना के लिए वैयावृत्ति है, वात्सल्य का प्रतीक है। भगवती आराधना में लिखा है, जो समर्थ होने पर भी वैयावृत्ति नहीं करते हैं वे धर्मात्मा नहीं हो सकते। वैयावृत्ति माने सहयोग, प्रभावना में। नहीं हो सकते, समझ सकते, कभी नहीं हो सकते, कहीं नहीं हो सकते। चलो यहाँ चलो, ये तो बहुत ये वो व्यवहार की बात है। अरे व्यवहार बिना परमार्थ प्राप्त करना चाहते हो, पढ़ो हैं पुरुषार्थ सिद्धि पाए, पहली टोडरमल जी की गाथा, मुख्योपचार विवरण रस दुस्तर विनय दुर्बोधा, व्यवहार निश्चय अज्ञा प्रवर्तन्ते जगत तीर्थम। इसके भावार्थ में टोडरमल जी ने क्या लिखा है, पढ़ो। व्यवहार की बात है। अरे व्यवहार की हो चाहे निश्चय की हो, ये बताओ सच्ची है कि झूठी, हितकारी है क्या हितकारी, ये सोचो पहले, ये बात को सोचो। उस दिन हमने क्या कहा था, ईमानदारी और जिम्मेदारी, बस 2 काम हो जाने चाहिए जीवन में, ईमानदारी और जिम्मेदारी। ईमानदारी और जिम्मेदारी नहीं है तो आप कहीं भी किसी क्षेत्र में सफल नहीं होंगे, जीवन पूरा हो जाएगा। इसका नाम स्वाध्याय। कैसे स्वाध्याय है? स्वलक्ष्य से नहीं सुनते, शास्त्र नहीं सुनते इतना नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ते इतना नहीं,
शास्त्र तो बहुत पढ़े और बहुत सुने, लेकिन स्वलक्ष्य से नहीं सुनते, सुनी अनसुनी करते हैं, उनका वे अपने को ठगते हैं। ये लिखा भाई, काऊ है, अपने को तो मत ठगो, अपने को तो मत ठगो, अपने पिता को तो मत ठगो, अपने गुरुजनों को तो मत ठगो, अनंतानुबंधी माया में चला जाएगा। अपने को तो मत ठगो कम से कम। सोचो, समझ में आया? तैयार कर लो मानस भाई थोड़ा सा। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मन सदा धीत मुझो।